नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, साथ ही मेरे भावी होने वाले भारतीय नागरिकों जो कि काके अंतर्गत अभी जिन्होंने अप्लाई किया है भारतीय नागरिक होने के लिए, उनका भी मैं एक बार स्वागत करता हूं। साथ ही विदेश से जुड़ने वाले जो सऊदी अरब से हमें देखते हैं, अमेरिका से हमें देखते हैं और नेपाल से जुड़ते हैं हमारे साथ, उनका भी मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेडल स्कॉलर पर। साथियों, काके अंतर्गत अब आपने आवेदन जमा करा दिया होगा और नहीं करा है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस आपने देख लिए होंगे। कोई ना कोई कागज़ आपके पास होगा, उसके आधार पर आप अप्लाई करिए, आपको नागरिकता जरूर मिलेगी। आवेदन जमा करने के बाद आगे क्या होगा, आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं पूरी वो प्रक्रिया कि एक बार आपने आवेदन सबमिट कर दिया, एप्लीकेशन दे दी, उसके बाद की कार्रवाई क्या होगी काके अंतर्गत, आइए हम आपको समझाते हैं विस्तार से। साथियों, का कानून बनने के बाद अब इन 3 देशों से आए गैर मुस्लिम नागरिकों को भारतीय नागरिकता के लिए 6 साल ही रहना होगा। यानी अब तक क्या था कि 11 साल आपको रहना पड़ता था, लेकिन अब मात्र 6 साल के अंदर ही आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। जबकि अब तक उन्हीं विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी जाती थी जो कम से कम 11 साल भारत में रह रहे थे। हालांकि इन 3 देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों के सभी धर्मों के लोगों को अब भी 11 साल के बाद भारत में गुजारना होगा। यानी अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको 11 साल भारत में हो गया है तो आपको भी मिल सकती है नागरिकता, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में जानते हैं कि कौन लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसमें कितना खर्चा आएगा और कौन कौन से दस्तावेज आपको जरूरी होंगे, आइए हम देखते हैं। 50 रुपये लगेगी ऑनलाइन फीस। सीए के तहत नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके लिए इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए 50 रुपये की फीस ऑनलाइन जमा करानी होगी। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं देना होगा, किसी के भी बहकावे में ना आए, केवल मात्र 50 रुपये की फीस है, वही आपको एक फीस लगेगी। सरकार ने साफ किया है कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी के बहकावे या किसी व्यक्ति के कहने में ना आए। किसे मिलेगी नागरिकता, आइए देखते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म से जुड़े वो लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं, उन सबको भारतीय नागरिकता मिलेगी। अब बात आती है कि आवेदन आपने कर दिया, जब वेरिफिकेशन होगा तो कैसे साबित करेंगे भारत में कब एंट्री की, इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताता हूं। क्योंकि आवेदन जिन लोगों ने कर दिया है, एप्लीकेशन जिन लोगों ने सबमिट कर दी है, अब बारी है उस डॉक्यूमेंट की जो ये प्रूव करेगा कि आप भारत में 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले आप आ गए थे। तो कौन कौन से होंगे दस्तावेज, देखते हैं। वीजा हो सकता है, इमिग्रेशन टिकट की कॉपी हो सकती है, भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी एफआरओ के द्वारा जारी किया प्रमाण पत्र हो सकता है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कोई भी प्रमाण पत्र हो सकता है, जारी राशन कार्ड हो सकता है, या भारत की अदालत से जारी किया गया कोई पत्र हो सकता है, भारत में आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, किराएदारी का आपका एग्रीमेंट हो सकता है, बैंक अकाउंट हो सकता है, या कोई बीमा पॉलिसी हो सकती है, बिजली का कनेक्शन का बिल हो सकता है, या आप किसी भी सरकारी दस्तावेज कि यहाँ आने के बाद आपने कोई मेंबरशिप ली हो, कोई बीमा पॉलिसी ली हो, उसका भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, स्कूल छोड़ने की टीसी हो सकती है, अगर आपके विद्यार्थी पढ़ रहे थे, आपके बच्चे पढ़ रहे थे, वहाँ की कोई टीसी की कॉपी हो सकती है। अगर नगर निगम के जारी कोई लाइसेंस हो सकता है, कोई बिजनेस आप कर रहे हो रहे होते हैं तो उसका कोई आपके पास रिसिप्ट होगी नगर निगम की, वो आप संभाल कर रखिएगा, वो हो सकती है। या आपको मैरिज सर्टिफिकेट हो सकता है, भारत में आने के बाद आपने शादी की है तो मैरिज सर्टिफिकेट भी इसमें काम करेगा। इस तरह से ये सारे दस्तावेज हैं और डिटेल दस्तावेज के वीडियो मैंने पहले बना दिया है आपको, वो वीडियो आप देख लीजिए। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, उनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर होगा जिससे कि आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। अब आप बात करते हैं आवेदन जमा करने के बाद आगे क्या होगा उसके बारे में। साथियों, आवेदन जमा करने के बाद आगे क्या, आवेदन के बाद फॉर्म की जांच जिला स्तर की समिति करेगी। इसके बाद ये समिति आवेदक को ईमेल, एसएमएस के माध्यम से तारीख और समय के बारे में सूचित करेगी जिस दिन उसे मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से आना होगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो सोच रहे हैं कि हमने तो एप्लीकेशन दे दी, अब आगे की कार्रवाई तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो उन सब के लिए मैं बता दूं कि आपको एक एसएमएस आएगा, आप मोबाइल नंबर को अपडेट रखिएगा, उसको रिचार्ज करके ज़रूर रखिएगा। कई बार होता है कि मोबाइल बंद हो जाता है, जो मोबाइल हमने वहाँ दिया है
आपको मोबाइल को बंद होने नहीं देना है और जो मेल आईडी आपने दी है उसको भी चेक करते रहना है। वहाँ पर आपको एसएमएस आएगा जिसमें आपको डेट और टाइम निश्चित रहेगा कि किस तारीख को कहाँ पर आपको आना है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो नामित अधिकारी आवेदक की निष्ठा की शपथ दिलाएगा। यदि कुछ भी गायब है तो समिति आवेदक से उसे उपलब्ध कराने के लिए कह सकती है। हो सकता है जिस दिन आप जाएं वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट की कमी रह जाए, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम मिलेगा, उस टाइम पर जाकर के आप फिर से सबमिट कर सकते हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा आपका तो उस समय आपको एक शपथ दिलाई जाएगी भारत के प्रति निष्ठा की। और यदि आवेदक उचित अवसरों के बावजूद समिति के सामने उपस्थित नहीं होता है तो जिला समिति आवेदन के अधिकार से प्राप्त समिति के समक्ष अस्वीकार कर सकती है। और अगर आप गलती से आपने मैसेज नहीं देखा, ईमेल नहीं देखा, आप टाइम पे वहां पहुंचे नहीं, तो ध्यान रखिएगा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तुरंत इस वीडियो को उन सभी साथियों को व्हाट्सएप पर भेजिए, जिससे कि उनको ये पता चल जाए कि उनको मेल और एसएमएस को मॉनिटर करते रहना है, यानी देखते रहना है। हर दिन हर एसएमएस को देखना है, कहीं आपकी एप्लीकेशन का मैसेज तो नहीं आया। और परिवार के हर सदस्य को बता देना है, छोटे से बच्चे को भी बता देना है कि कई बार वो डिलीट कर देते हैं मैसेज को, उनको डिलीट नहीं करना है। और अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो आप बता दीजिए कि वो तुरंत बताएं, जिससे कि आप टाइम पर पहुंच पाएं। यदि दस्तावेज ठीक है तो नामित अधिकारी ऑनलाइन प्रमाणित करेगा कि कागजात सत्यापित है। जिला समिति निष्ठा की शपथ भी अपलोड करेगी और आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सशक्त पैनल को भेजेगी। ये पैनल फिर मामले की जांच करेगा और आवेदन को मंजूरी या अस्वीकार करेगा। चेक करने के बाद डॉक्यूमेंट ठीक है तो मंजूर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में कमी है यानी आप सत्यापित नहीं कर पाते हैं, जो डॉक्यूमेंट मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं, सारे वीडियोस देखिए आप, कोई वीडियो छूटना नहीं चाहिए। हर वीडियो में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया है, आपको कोई भी कहीं पूछने की जरूरत नहीं है अगर आपने मिडिल स्कॉलर के सारे वीडियोज देख लिए तो। इसके बाद नागरिकता का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, आइए देखते हैं। आवेदक को एक डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्रमाण पत्र की स्याही हस्ताक्षरित प्रति केवल तभी जारी की जाएगी जब आवेदक ने आवेदन चरण में इसका विकल्प चुना है। यानी आपने जब एप्लीकेशन दी थी ऑनलाइन, उस समय अगर आपने ये लिखा है कि मुझे हार्ड कॉपी भी चाहिए, तभी आपको इंक साइंड कॉपी मिलेगी, नहीं तो आपको डिजिटल प्रमाण पत्र ही मिलेगा। वो भी वैलिड है, वो ई साइंड रहेगा, वो भी बराबर का वैलिड है, उसमें कोई इशू नहीं है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्रमाण पत्र अधिकार प्राप्त समिति के कार्यालय यानी संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के निदेशक जनगणना संचालन के कार्यालय से प्राप्त करना होगा। फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको कहाँ से प्राप्त करना है। जिस राज्य में आप रह रहे हैं वहीं का जो डायरेक्टर है, जो आपका जनगणना का डायरेक्टर है जनगणना संचालन के कार्यालय में, वहाँ से आपको ये मिलेगा। आपको इसका मैसेज आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट अपना मोबाइल ऑन रखिएगा, मोबाइल को स्विच ऑफ मत रखिएगा और साथ ही आप अपने ईमेल को भी देखते रहिएगा। जिन लोगों को नागरिकता दी गई है उन्हें भारत में प्रवेश की तारीख से भारतीय नागरिक माना जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आज की डेट में आपको नागरिकता मिल जाएगी। ये आप जब प्रवेश किए हैं 2014 से पहले, उस दिन से आपको भारतीय नागरिक माना जाएगा और तब से ही जितने भी कागज आपके पास होंगे, यानी जो भी उसके बाद आपने काम किए हैं, सारे काम आपके वैलिड हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। तुरंत वीडियो को भेजिए सभी लोगों के पास, जिससे उन्हें भी ये खुशी मिल सके, उन्हें भी पता चल सके कि ऐसा नहीं है कि आज नागरिकता के लिए अप्लाई किया है तो आज की डेट में नागरिकता मिलेगी। आपको जिस दिन से आप आए हैं भारत में, उसी दिन से भारतीय नागरिक माना जाएगा। उसके बाद के सारी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वैलिड हो जाएंगी, सारे आपके बच्चों के क्वालिफिकेशंस वैलिड हो जाएंगी। बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो ऐसी खुशी की सूचना को तो आप ज़रूर 2, 4, 5 व्यक्तियों को भेजिए। हो सकता है उन्हें ये चीज़ पता ना हो और वो सोच रहे हो कि अभी की डेट में उन्हें नागरिकता मिलेगी। ऐसा नहीं है। 2014 से पहले जब भी आप आए हैं, 31 दिसंबर से पहले, उस दिन से ही आपको भारतीय नागरिक माना जाएगा। और एक बात साथियों कि आपको मिडिल स्कॉलर को तुरंत सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। आइए देखते हैं उन कारणों को। साथियों, अगर आप मिडिल स्कॉलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलते हैं। एक अच्छे चैनल से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि आपकी सोच पॉजिटिव बनती है, क्योंकि नेगेटिव खबर हम दिखाते नहीं हैं। आपके पूरे परिवार के साथ आप वीडियो देख सकते हैं, आपके बच्चे इन वीडियोस को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिडिल स्कॉलर के रूप में आपको एक ऐसा फ्रेंड मिल जाएगा जो हर दिन आपको जरूरी कामों की याद दिलाता रहेगा। आपको बस सब्सक्राइब करना है और बाकी की चिंता हम पर छोड़ देनी है। हर वो खबर जो आपके वेतन से जुड़ी हो, आपकी नागरिकता से जुड़ी हो, आपकी पेंशन से जुड़ी हो, आपके परिवार की उन्नति से जुड़ी हो, हम खोज कर लाएंगे आपके लिए। आपके व्यस्त कार्यक्रम में घंटों अखबार में देने की जरूरत नहीं है, घंटों टीवी देखने की जरूरत नहीं है। आप केवल काम करिए, शाम को आके मिडिल स्कॉलर को एक बार खोल करके देख लीजिए यूट्यूब पर, आपको सारी खबरें मिल जाएंगी।
और ख़ास तौर से जो पेंशनर्स हैं उनके लिए तो ये चैनल रामबाण है। हर खबर उनको दी जाती है, उनको टाइम पर आगाह किया जाता है, उनसे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट खबर आती है तो तुरंत उनको मिलती है। यही कारण है कि सारे वरिष्ठ नागरिक हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा पेंशनर्स की ब्लेसिंग्स भी इस चैनल को मिल रही है। आप अपने साथ हमारे साथ जुड़ करके हर रोज़ ऐसे वीडियोस देख पाएंगे जो आपके जहां आप काम करते हैं, ऑफिस हो या आपके जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं या जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहाँ नॉलेज के मामले में आपको हीरो बना देंगे। आप हमेशा अपडेट रहेंगे और बाकी कर्मचारी कहते हुए मिलेंगे कि यार उससे पूछो, उसको ज़रूर पता होगा। आपका कोई काम कभी पीछे नहीं छूटेगा। शाम को जब आप घर पर आएंगे तो दिन भर की नकारात्मक खबरों से आप दूर रहेंगे। काम का हर समाचार आपको मेडल स्कॉलर पर मिल जाएगा। मेडल स्कॉलर हमेशा आपके और आपके परिवार की उन्नति चाहता है। यही कारण है कि आपकी उन्नति से जुड़ी हर खबर आपको मेडल स्कॉलर पर मिलेगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको निराश नहीं होने देंगे। स्टूडेंट के रूप में आप हमसे जुड़कर 2024 में सरकारी सेवा का सपना पूरा कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जुड़े रहिए और आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। लिखिए, अगर कोई डाउट है तो हम आपकी मदद करेंगे। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए जिससे उन्हें ये खुशखबरी मिल सके कि उनकी नागरिकता अभी की डेट से नहीं, पुरानी डेट जब से वो भारत में आए हैं तब से उन्हें नागरिकता मिलेगी। तो बहुत बड़ी खुशी का दिन है। सेलिब्रेट करिए इस दिन को और अपने परिवार में सभी लोगों को ये वीडियो भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।